उत्तर प्रदेश आरओ परीक्षा के लिए निबंध। सोशल मीडिया और नई पीढ़ी का नैतिक दायित्व। आज का युग डिजिटल युग है, जहां संचार, ज्ञान और मनोरंजन के साधनों में सबसे प्रभावशाली माध्यम सोशल मीडिया बन चुका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म ने व्यक्तियों को अभिव्यक्ति की अभूतपूर्व स्वतंत्रता दी है। विशेषतः नई पीढ़ी जो तकनीकी के साथ साथ जन्मी और पली बढ़ी हैं, उसके जीवन का अभिन्न अंग सोशल मीडिया बन चुका है। परंतु यह स्वतंत्रता केवल अवसर नहीं, बल्कि एक नैतिक दायित्व भी है, जिसे समझना और निभाना समय की आवश्यकता है। सोशल मीडिया ने विचारों की गति और पहुंच को क्रांतिकारी रूप से बदल दिया है। पहले जहां जानकारी सीमित वर्ग तक पहुंचती थी, आज हर व्यक्ति के पास अपने विचार साझा करने और समाज को प्रभावित करने का सामर्थ्य है। शिक्षा, राजनीति, संस्कृति, कला और विज्ञान, हर क्षेत्र में युवा अपनी आवाज़ दर्ज करा रहे हैं। सामाजिक आंदोलन जैसे मी टू, स्वच्छ भारत, सेव द प्लेनेट आदि में सोशल मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इसने लोकतंत्र को सशक्त और नागरिक चेतना को प्रखर बनाया है। किंतु इस सकारात्मक परिदृश्य के साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी हैं। सोशल मीडिया का अति उपयोग युवाओं में आभासी जीवन की निर्भरता बढ़ा रहा है। लाइक और फॉलोअर्स की प्रतिस्पर्धा ने आत्मसम्मान को बाहरी मान्यता से जोड़ दिया है। फेक न्यूज़, ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग और अफवाहें सामाजिक समरसता को क्षति पहुंचा रही हैं। निजता का उल्लंघन और डेटा के दुरुपयोग ने नैतिकता की सीमाओं को धुंधला कर दिया है। ऐसे में नई पीढ़ी के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे सोशल मीडिया के प्रयोग में नैतिक संवेदनशीलता का परिचय दें। नैतिक दायित्व का अर्थ केवल गलत जानकारी साझा न करने या अपमानजनक भाषा से बचने तक सीमित नहीं है, यह उससे कहीं व्यापक है। पहला, सत्य और जिम्मेदारी का दायित्व। किसी भी सूचना को साझा करने से पूर्व उसकी सत्यता की जांच करना नैतिक कर्तव्य है। दूसरा, संवेदनशीलता का दायित्व। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ दूसरे की गरिमा और भावनाओं का सम्मान भी उतना ही आवश्यक है। तीसरा, संतुलन का दायित्व। डिजिटल दुनिया और वास्तविक जीवन के बीच संतुलन बनाना ही स्वस्थ मानसिकता का संकेत है। निरंतर स्क्रीन समय और आभासी मान्यता की चाह युवाओं की सृजनशीलता और मानसिक शांति दोनों को प्रभावित करती हैं। चौथा, सकारात्मकता का दायित्व। सोशल मीडिया केवल उपभोग का माध्यम नहीं, बल्कि समाज निर्माण का भी औजार है। प्रेरणादायक, शिक्षाप्रद और रचनात्मक सामग्री साझा करना युवा का सामाजिक दायित्व है। नई पीढ़ी को यह समझना होगा कि सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का उपकरण है। जिस प्रकार कलम से विचारों की क्रांति संभव होती है, उसी प्रकार डिजिटल शब्दों से भी समाज का मार्गदर्शन किया जा सकता है। परंतु जब यह माध्यम नफरत, असत्य और भ्रामक प्रचार का उपकरण बनता है, तब वही शक्ति विनाशकारी रूप धारण कर लेती है। शिक्षा प्रणाली और परिवार की भी भूमिका इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में डिजिटल साक्षरता और मीडिया नैतिकता को पाठ्यक्रम का भाग बनाया जाना चाहिए, ताकि युवाओं को सही गलत की पहचान हो सके। परिवार को भी बच्चों के ऑनलाइन व्यवहार पर केवल निगरानी नहीं, बल्कि मार्गदर्शन देना चाहिए। अंततः सोशल मीडिया ने नई पीढ़ी को अपार शक्ति दी है, विचार व्यक्त करने की, आंदोलन चलाने की और समाज को दिशा देने की। परंतु जितनी बड़ी शक्ति, उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। यदि इस शक्ति का उपयोग नैतिकता, सत्य और संवेदनशीलता के साथ किया जाए, तो यह माध्यम जन कल्याण का साधन बनेगा। अन्यथा यह समाज में भ्रम और विघटन का कारण भी बन सकता है। सोशल मीडिया की वास्तविक शक्ति तकनीकी में नहीं, बल्कि उपयोगकर्ताओं की नैतिक चेतना में निहित है। यही चेतना नई पीढ़ी को डिजिटल युग का सचमुच का मार्गदर्शक बन सकती है। धन्यवाद।